ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ज़रूर बताऊँगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हाँ हमारी नई स्टोरी सरगम साड़ी अपने चैनल तनु वाले इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। और पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी अनिका जी है वो तो भाई रात तक एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी। और अंत में जब अभी आती है तो वो अनिका को थोड़ा सा इग्नोर भी कर लेती है। और वो ऐसे उनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और वो अनिका को ऐसा फील नहीं करवाना चाह रही थी कि ठीक है, पसंद करते हैं तो आपसे बात करेंगे, आपको बार बार स्टॉप करेंगे, ये सारा चीज़ वो फील नहीं देना चाह रही थी कि ठीक है आप मना कर दियो तो हम मान लेते हैं। और अनिका अब चाह रही थी कि भाई मैंने तुमको मना किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे से दूर चले जाओगे, तुम मेरे से बात करोगे और ज़्यादा करोगे, क्योंकि लड़कियों का ऐसा ही होता है। मैं रूठ गई इसका मतलब तुम दूर नहीं जाओगे, तुम मेरे से आके और ज़्यादा बात करोगे, मैं तुमको और ना करूँगी, तुम और ज़्यादा आओगे मेरे पास। यही फॉर्मूला है। मतलब जो लड़कियां बोलती हैं वो उनका दिमाग में होता नहीं है, वो मुंह में ही होता है, सिर्फ उनके दिल में भी वो ही नहीं होता, उसका अपोजिट पूरा होता है लड़कियों के दिलों में। तो हमारी अनिका जी भी ऐसी ही थी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत घूम घाम के मतलब अपने जो बिल्डिंग के गार्डन में थोड़ा सा घूम लिए थे उन्होंने, और फिर अपने घर को चले गए थे कि ठीक है भाई और नहीं अच्छा लग रहा है ये सारा चीज़, अभी जाके पानी पी के सो जाएंगे, कल देखा जाएगा क्या होता है। और मेरे पास तो मतलब मौका है ना उसको सुधारने का, रिया को। और हमारी अनिका जी यही सोचते हुए राधे राधे बोलकर वो सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है, नॉर्मल से सुबह थी, उनके सर में थोड़ा सा टेंशन भी था कि क्या करा जा सकता है, क्योंकि अपने पैर पे मैंने ही कुल्हाड़ी मारा है। और मारा मैंने नहीं, मैं तो जाकर कुल्हाड़ी के ऊपर बैठ चुकी हूँ, मतलब कुछ भी। यही सारा टेंशन उनके दिमाग में थी और वो खुद से ये बोले जा रही थी कि इट्स ओके, होता है, ये तो एक ही दिन का बात है ना, प्रोफेसर है, कुछ तो मेंटेन करना होता है अपनी इमेज को, अभी देखेंगे आगे क्या होता है, आगे भी ऐसे ही चला तो फिर डंडा तो है ही भाई, वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सोचकर वो अपनी दिन का शुरुआत करती है अपनी कार को ड्राइव करते हुए। और क्या होता है यहाँ पर, अभी को वो देखने के लिए ना जल्दी जल्दी निकल चुकी थी अपने घर से, बोल सकते अपनी फ्लैट से निकल चुकी थी। पर बहुत ही टहलते टहलते जाके भी वो देखती क्या है, अभी पहले ही निकल चुकी है, क्योंकि अभी को उसकी फ्रेंड को अभी पहुंचाना है उसके ऑफिस, फिर वो जाएगी अपनी कॉलेज, तो उस हिसाब से वो जल्दी निकल चुकी है। वो अनिका जी को थोड़ा सा ऐसा ना कि हुआ नहीं, मेरा मन का नहीं हुआ भाई, मेरा मन का हो जाता तो सुबह बहुत अच्छा जाता। तो वही वो सोच रही थी और ये सोचते सोचते वो जाती है कि ठीक है भाई जाके तो देख लेंगे ना। वो अलग से खुशी उनकी फेस पे आ चुकी थी। अब वो जाती है उनकी स्टाफ रूम में, फिर जाके वो देखती है कि हाँ आ तो चुकी है। वो लारा से बात वगैरह कर रही थी और क्या खी कर रही थी ये दोनों, मतलब अलग ही इनकी बॉन्डिंग बन चुकी है लारा और अभी की। और जब अनिका जाती है तो वहाँ पर आते हैं वही इंग्लिश की प्रोफेसर, मेरे नाना जी का नाम भूल रही हूँ मैं अभी, उमेश सर आते हैं और आके बोलते हैं कि हेलो मिस अनिका आप कैसे हो। वो बोलते हैं जी सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। वो बोलते हैं हाँ मैं भी अच्छी हूँ, आप तो मतलब किसी से बात वगैरह कम करते हो, मतलब देखा नहीं आपको सबसे घुलते मिलते हुए। वो बोलते नहीं मैं थोड़ा सा कुछ बिजी चल रही हूँ तो उस वजह से हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पर ना ये लोग आज पहले आ चुके थे। तो जो उमेश सर है वो अनिका को ऑफ़र करते हैं कि अनिका जी वैसे आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया और ये सुबह का वक्त भी है, तो आपको मैं क्या कॉफ़ी के लिए मतलब पूछ सकते हूँ कि हम चल के थोड़ा सा कैंटीन से कॉफ़ी पी के आते हैं, तो क्लास लेने में भी मज़ा आएगा और थोड़ा सा जान पहचान भी बढ़ जाएगा। तो मतलब नए सर है, उनको ऐसे डायरेक्टली ना कर देना भी उसको सही नहीं लग रहा था और उसके साथ उसको जाना भी नहीं था। उसको मतलब अनिका को एक्चुअली ज्वाइन करना था लारा और अभी को,
पर ये दोनों तो इधर उनका कोई नज़र निशाना कुछ भी नहीं है। ये दोनों अपने में लगे पड़े हैं। मतलब क्या हंसी ठिठोली वो कर रहे थे कि मतलब ना जाने कितनी सालों की दोस्ती याराना उनकी है कि किसी और तरफ उनकी ध्यान ही नहीं जा रहा। तो इस चीज़ से चिढ़ते हुए जो अनिका है वो बोलते हैं कि श्योर सर, चलिए हम जाके कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं, तो चलिए चलिए, ये बोल के मतलब ये दोनों निकल जाते हैं। पर अभी सारा चीज़ नोट कर रही थी वो, अनिका के ऊपर से उसका नज़र हट जाए और ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब जैसे सीसीटीवी हर वक्त हर कोने में उसका नज़र रहता है, अभी का नज़र भी हमेशा ही अनिका के ऊपर रहता है। भले ही अनिका ये चीज़ जान पाए या ना जान पाए, पर अभी ऑल टाइम उसके ऊपर अपनी नज़र गराए ही बैठती है। तो जो लाड़ा है वो तो बात कर ही जा रही थी। वो बोलते कि लाड़ा, ये तुम्हारी बेस्टी का क्या चल रहा है? मतलब देखो अभी ये जो नए प्रोफेसर हैं उमेश, उमेश उनका साथ गई है कहीं पर। वो बोलता है जाने दो उसको, वो 2 दिन बाद उसका दिमाग जब ठीक हो जाएगा, जब जगह पे आ जाएगा तो देखना अपने अपने ही सारा काम कर लेगी। उसको छोड़ो, ये पागल सी ऐसी सी ही है बचपन से। कुछ चाहिए होता है पर उसके पता नहीं अंदर क्या ही एक डर होता है कि वो कुछ नहीं कर पाती अपनी मन की। और इसमें ना उसके पापा की भी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो तुम छोड़ो। और ये बताओ तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह सारे कुछ हो गया क्या? क्योंकि मेरे तो भाई अभी तक नहीं हो मैं कर पा रही। कितना परेशान होता है। और ये प्रिंसिपल, ये कमीना, ये इतना काम दे देता है ना मुझे। कभी कभी लगता है कि ये अपनी बीवी से हर दिन पिटता होगा। मतलब इतना काम, इतना खिटपिट करता रहता है। तो वो बोलते अरे ऐसे मत बोला करो, अब तुम प्रोफेसर हो और इतने स्टूडेंट्स का तुम क्लास लेती हो, इतनी स्टूडेंट्स का तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ तो होगा ना। ये तुम कैसे बोल सकते हो? वो बोलते हाँ हाँ तुम प्लीज़ अब तुम ज्ञान मत दो, वो बहुत ज़्यादा देते हैं। बोलते ठीक है भाई, अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता दो, मैं कर दूँगा। तो बोलते हाँ हेल्प तो चाहिए पर अभी नहीं, जब लगेगा तब बोल दूँगी। वो बोलते ठीक है तो चले हम क्लास के लिए। बोलते अरे अभी हुआ नहीं है टाइम, बैठो यहाँ पर ही। और वहाँ पर बैठती है पर वो अपना काम कर रही थी। फिर क्या होता है कि जो अभी तो वहाँ पर बेचैन बैठी हुई थी कि आती क्यों नहीं, गई ठीक है, आ जाओ ना आ जाओ ना, गई कहाँ हो? पर हमारी अनिका जी वो जाके भाई क्या मतलब वो भूल चुकी थी। वो जाके अनूप नहीं, उमेश उमेश से इतना ज़्यादा बातें कर रही थी ना। मतलब वो दोनों अब फ्रेंड्स बन चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि एकदम से नया कोई पर्सन उसके साथ मिला है। और उमेश उसका तो भाई क्या ही बोले, वो तो पहले दिन जब देखा था अनिका को तभी घूर के 2 बार देखा है कि भाई इतने बुड्ढे बुड्ढे लोगों के बीच में ये इतनी सुंदर लड़की, या फिर वो जो इतनी सुंदर प्रोफेसर उसको मिल चुकी है, वो तो मज़े ही मज़े, उसको तो बल्ले बल्ले। तो वो थोड़ा सा ऐसा ना कि खुद का इम्प्रेशन भी जमाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर 2-3 जो स्टूडेंट्स है वो वहाँ पर बैठ के ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे कि अरे भाई क्या ही प्रोफेसर, हम लोग तो एकदम से बब्बर शेर है, तानाशाह है, ये आता है हमको, वो आता है, इन टीचर्स को क्या ही आता है। मतलब ये होता है एटीट्यूड स्टूडेंट्स में। तो वही वो लोग कर रहे थे। और जो उमेश है वो अपना मतलब इम्प्रेशन और ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में वो चला जाता है उनके सामने और जाके बोलता है कि बदतमीज़, तुम लोगों को मैनर्स नहीं है कि यहाँ पर 2 प्रोफेसर खड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा तुम लोग ये बेहूदगी हरकतें कर रहे हो। क्लास का टाइम हो रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हर वक्त तुम लोगों को मस्ती सूझती है, कभी भी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते। मतलब क्या ही एकदम से सती सावित्री बन चुका था वो कि ज़िंदगी में तो शायद उसने ये सब किया ही नहीं होगा। हर टीचर एक ना एक समय स्टूडेंट रहता ही है, और जो स्टूडेंट्स करते हैं ना वो टीचर्स भी करके आ चुके हैं। तो ये मैं मानती ही नहीं हूँ कि वो लोग सती सावित्री होते हैं, एकदम दूध का धुला। तो ये सारा चीज़ वहाँ पर हो रहा था। और जो अनिका है वो पहले तो शॉक हो जाते हैं कि ये भाई क्या होता है, ये क्या हो रहा है, अब तक तो तुम शांति थे, अब क्या हो गया? तो फिर वो बोलते हैं कि उमेश सर प्लीज़ ऐसा ऐसा ऐसे बिहेव मत करिए, ये बच्चे हैं, समझते नहीं हैं, अब अभी समझ जाएंगे, अब छोड़ भी दीजिए। तो वो बता रही नहीं मैम, इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, ये लोग
पता है क्या ही बोल रहे थे आप, तो सुनिए। आप कैसे बोल सकते हो कि ये ठीक हो जाएंगे, इनको तो जवाब देना पड़ेगा। ये वो करे जा रहे थे, तो जो बच्चे हैं वो बोलते कि चलो भाई अब क्या है बोले, वो सॉरी बोल के वहाँ से निकल लेते हैं। तो जो उमेश है वो थोड़ा सा चौड़ में आ जाता है कि मेरा तो पावर है एक। जो बच्चे भी है वो भी मुझे को सॉरी बोल के चले गए, मतलब क्या ही पावर। तो मतलब उसकी एक एटीट्यूड ही अलग सी हो चुकी थी अनिका के सामने, मतलब सीना तान के खड़ा हो चुका था कि भाई मैं तो छक्के छुड़ा देती हूँ हर किसी का। और जो अनिका है वो भी लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एक स्माइल देते थे, फिर बोलते कि चलिए हम चलते हैं, मेरे भी क्लास का टाइम हो रहा है। तो मतलब वो भी बोलते कि हाँ हाँ चलिए चलिए, मेरा भी तो क्लास है। ये बोलकर वो आते हैं। और मतलब ऐसा ना कि अनूप देखने में, अनूप नहीं, वो जो क्या है मेरे दादाजी का नाम, उमेश। उमेश वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम भाई, और फॉर्मल अटायर में तो क्या ही लगता है, सारे लोग बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये लोग आ रहे थे और क्या मस्त दोनों की, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जच रहे थे ये दोनों। ये चीज़ ना लारा भी देखती है, और देख के अभी के सामने ही वो बोल देती है कि देखो ना ये दोनों कितना सुंदर लग रहे हैं एक साथ। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना कि कपल आ रहा है कहीं कहीं पर से। और अभी जब देखती है ना ये सारा चीज़, उसके अंदर अब खलबली मच चुकी थी कि भाई सुंदर ठीक है पर क्यों, उसके साथ ही क्यों। अभी अभी तो 2 दिन पहले ना बोला था, अभी 2 दिन बाद ही किसी और को हाँ बोल रही हो, मतलब किसी और से। अच्छा ठीक है, वो कुछ और नहीं बोलती, वो अपना जो लैपटॉप है वो लेकर क्लासरूम चली जाती है। और यही चीज़ पूरा दिन मतलब चल रहा था। जो उमेश उमेश है वो तो भाई कुछ देर बाद आ रहा था। अनिका जब भी वो आ जा रही थी स्टाफ रूम में, वो भी आ जाता था और आके उससे बात करना, मतलब ज़बरदस्ती बात करना, फिर कुछ हेल्प चाहिए तो वो करना। और ऐसा करते करते उनका लंच ब्रेक हो जाता है। और लंच के वक्त ना ये जो लारा है और जो अनिका है वो जाके दोनों ही नॉर्मल से, वो दोनों हमेशा से लंच में एक साथ बैठते हैं। और अभी थोड़ी देर, मतलब ऐसे मान सकती हूँ 5-10 मिनट लेट करके आती है। तो वो फिर से वही 3 कप की चाय लेके आ ही रही थी, वहाँ पर जो रिया है वो धमक पड़ती है। अब वो बोलती है कि मैम ये चाय हमारे लिए है ना, दीजिए दीजिए। और ये बोलकर वो रवि को पकड़ा देता है वो ट्रे, और अभी को वो खुद हाथों से पकड़ती है और बोलती है मैम चलिए आज हम तीनों बैठकर गप्पे लड़ाएंगे और चाय पियेंगे, बहुत मज़ा आएगा, लंच ब्रेक आहा हा, आपके साथ तो भाई क्या ही मज़ा आता है मैम, चलिए चलिए। ये बोलकर मतलब उसको खींच के ही लेके गई। और जो लारा है वो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसको भी उन तीनों के साथ बहुत ज़्यादा उस दिन मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा वो इंजॉय करी थी। तो वो अपनी बेस्टी के साथ बैठी हुई थी, वहाँ पर उठ के वो जाएगी तो चीज़ थोड़ा सा ख़राब दिखता है ना, वो जा भी नहीं पा रही थी। और ऐसा ना कि जो अनिका है वो अपनी टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से खुद से दिख ही जा रही थी कि भाई तुम गई, तुम हत्ते चढ़ जाओगी मेरी। और जो अभी है वो उनके साथ जाके बैठती है। पहले तो वो ऐसा ना कि अनईज़ी लग रहा था कि कैसे हो गया कैसे हो गया, मैं तो वहाँ पर जा रही थी, मेरे तो रास्ता जो है वो पूरा ही अलग सा हो गया। पर जब उनके साथ बात करना वो शुरू करती है, मतलब वो कॉफ़ी मिला के चाय पीती है, आज उसने खाली चाय पी के बैठ गई। मतलब इतना ज़्यादा उनके साथ वो इंजॉय करती थी, उनके साथ इतना ज़्यादा वो घुल मिल चुकी थी, और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनके साथ बैठ के। मतलब क्या ही उसकी हंसी, क्या ही उसकी मतलब बातें, क्या एन्जॉयमेंट, क्या मोमेंट्स, वो बहुत एंजॉय कर रही थी। और ये सारा कुछ हमारी अनिका जी देखे जा रही थी, वो इन सारी चीज़ों को ही ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कितनी खुश है वो, कितनी हंस रही है रिया के साथ बैठ के। मतलब वो बैठी भी थी रिया के साथ ही, और जो रवि है वो सामने चेयर पे बैठा हुआ था। और क्या रिया एकदम से गिर रही थी उसके ऊपर, ऐसे ऐसे मतलब उसको जलाने के लिए। और क्या ही करे वो, उसने उसने कुछ किया भी नहीं, वो सिर्फ मोमेंट के साथ बह जा रही थी। और ये सारा चीज़ अनिका पीछे से बैठ बैठ कर देखे जा रही थी। और मतलब ऐसे ना कि आज तो वो एकदम से तीखा खाना भी ऐसे अमृत की तरह खा रही थी कि जैसे उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि ये तीखा है कि मीठा है, वो सिर्फ ठूसे जा रही थी। और तभी जो हमारे
उमेश है वो आते हैं वहाँ पर और बोलते कि लारा मैम क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, क्योंकि और कोई टेबल खाली ही नहीं है, आप दोनों तो सिर्फ यहाँ पर खाली बैठी हुई हो और मेरी न्यू फ्रेंड अनिका जी भी यहाँ पर है, तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? बोलते हैं हाँ श्योर आप बैठ सकते हो, क्या ही करोगे आप, अब वो स्टाफ रूम में जाके तो खाना खाओगे नहीं, बैठ जाओ क्या करोगे। और अनूप वहाँ पर बैठ तो जाता है और वो अपने से बात भी कर रहा था और ज़्यादा बात वो अनिका से ही कर रहा था। लारा लारा ये वो कर रही थी, पर उसकी बातों को उतना ज़्यादा वो सीरियसली ले ही नहीं रहा था। वो अनिका को बहुत ज़्यादा एंगेज करने की कोशिश कर रही थी और अनिका इस बहाने उस बहाने से अपनी मुंडी घुमा घुमा के सिर्फ देखे जा रही थी अभी को। और ये सिलसिला ना मतलब कि अभी अब दूर हो रही थी, काइंड ऑफ दूर ही, क्योंकि उसको उसकी मेंटेलिटी का पर्सन मिल चुका था, वो रवि और जो रिया है वो। और इधर जो मैं अपने दादा का ही नाम भूल जाती हूँ गाइस, मैं ये बात 4 बार बोल चुकी हूँ। उनका नाम है उमेश। मेरे पापा को पता चल गया ना कि मैं अपने दादा का नाम भूल जाती हूँ, वो मेरे को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे और बोलेंगे कि तू बाहर की भट्टी में चली जा, जितना दे दिया तुझको दे दिया, अब बाहर में जा तू। उमेश है मेरे दादा का नाम। तो उमेश उसके साथ वो बात कर रही थी, ज़्यादा नहीं पर बात करे जा रहे थे, क्योंकि उमेश जो है वो खुद ही गले पड़ के बात करने की कोशिश करता था। तो यही सिलसिला उनका चल रहा था और चल रहा था। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो बच्चों का एग्ज़ाम है वो भी आ जाता है। मतलब एग्ज़ाम में तो जिस फैकल्टी है वो फैकल्टी अपनी ही मतलब डिपार्टमेंट का वो एग्ज़ाम लेगा, कोई और वहाँ पर आके हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो वही चल रहा था, ये लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कॉपी चेक करना, फिर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गार्ड देना, ये वो कर के मतलब अब समय नहीं हो रहा था। पर जो उमेश है वो अपना मिशन में कायम था। वो टाइम टू टाइम अनिका को बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था, ख्याल रख रहा था। जैसे कि मान लो उसका ड्यूटी पड़ा किसी क्लास में, वो अपनी ड्यूटी को थोड़ा में ब्रेक लगा के वो भी आता था अनिका के पास कि आप ठीक हो ना, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ जाओ, मैं देख लेती हूँ। मतलब ये वो प्रॉपर चल रहा था उसका। कभी कभी तो वो मतलब उसका ड्यूटी नहीं होता था तो वो आ जाता था और आके ऐसा ना कि अनिका को हेल्प करता था। और ये सारी चीज़ अभी जो है वो भी नोट कर रही थी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ठीक है तुमने मुझे ना बोल दिया तो अब तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे ओर मैं झुकूंगी नहीं, तो तुम अपना कर सकते हो, तुमको अगर वो पसंद है तो इट्स ओके, योर डिसीजन एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो उसका था ये। पर अनिका तो भाई बीच मतलब अंदर अंदर वो भून रही थी कि वो इतना ज़्यादा जो रवि और रिया से घुलती मिलती रहती है उसको पसंद नहीं आ रहा था। और अब तो रवि रिया के साथ और 2-3 ऐड हो चुके थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब प्रोफेसर किसी स्टूडेंट्स आके मिलते हैं, बात करते हैं अपने से, तो वो बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसे अट्रैक्ट करते हैं कि वाह भाई ये प्रोफेसर तो बहुत बढ़िया है, ये तो भाई स्टूडेंट्स का दर्द समझेंगे, ये वो घर करते, तो ये हो जाता है। और वही हो रहा था अभी के साथ। तो जो लारा है वो भी अब अभी के साथ जुड़ चुकी थी। मतलब अभी कहीं पर जा रही है तो लारा को वो बोलेगी कि लारा तुम चलोगी क्या मेरे साथ। और लारा तो भाई मस्तीखोर, उसको सिर्फ फन चाहिए होता है, कोई बोल दे वो एकदम नागिन की तरह चली जाएगी। और ये सारा कुछ जो है वो अनिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। एक साइड से उसकी प्यार जा रही है, एक साइड से उसकी दोस्ती जा रही है, और क्या ही पता नहीं अजीबोगरीब एक इंसान उसकी लाइफ में आके जुड़ चुका है जो कि उसकी पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वो उमेश उसको पीछा ही नहीं छोड़ता, कभी भी आके धमक पड़ता है, कभी भी अनिका जी ये चाहिए, अनिका जी वो चाहिए, आप थोड़ा सा चाय पियोगी, कॉफ़ी पियोगी, मेरे साथ इधर जाओगे, मेरे घर पे ये चीज़ लगेगा। फिर देखो आप लड़की हो तो घर की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद पता होगे, तो क्या आप मेरे थोड़ा सा हेल्प कर दोगे, यहाँ पर मैं अकेले हूँ, मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पर। मतलब पूरा ही एकदम से जोक की तरह चिपक गया था, समझ सकते हो। तो ऐसे होता होता ना उनकी जो लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन क्या होता है, अभी अपना डेस्क में सारा कुछ तैयार करके मतलब कॉपी या फिर जो बोल सकते हो क्वेश्चन पेपर, वो सारे कुछ रेडी करके वो रखी हुई थी, सिर्फ वॉशरूम गई थी और आके ये सारा कुछ लेके वो जाएगी अपनी क्लासरूम में।
तो ये अपनी जो उसकी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके ऊपर अपने फ़ोन को रख के, मतलब डेस्क पे अपने फ़ोन और जो पेपर्स हैं वो रख के वो जाती है वॉशरूम में। और हमारी अनिका जो है वो आती है अपनी स्टाफ रूम में, और आते हुए क्योंकि उसको वो कुछ चीज़ भूल चुकी है, वो लेने आई थी। तो जब वो आती है और वहाँ पर और कोई नहीं थी, सिर्फ लारा थी, वो अपनी चीज़ें भी समेट रही थी कि जाएगी अब। वो क्रॉस कर रही है अभी की डेस्क, और वहाँ पर वो देखती है कि उसकी फ़ोन में बार बार रिंग हुए जा रहा है, रिंग हुए जा रहा है, और वहाँ पर जो कॉल आ रहा है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गर्लफ्रेंड। जब वो गर्लफ्रेंड देखती है, मतलब वो पहले अपनी आंखों को थोड़ा सा मसल लेती है कि ये सही में देख रही हूँ क्या। तो वहाँ पर वो देखती है कि 2-3 बार देखती है कि नहीं, यहाँ पर तो बार बार फ़ोन आए जा रहा है, आए जा रहा है, वो गर्लफ्रेंड लिखा हुआ है। वो लारा को बोलती है कि लारा देख देख जाओ, तो इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। लारा तो भाई इतना ज़्यादा वो ज़ोर ज़ोर से बुला रही थी, वो एकदम से टेंशन में आ जाती है कि हुआ क्या है भाई। वो दौड़ के जाती है उसके पास और उसके हाथ पैर चेक करने लगती है, उसकी फोrehead में हाथ रखने लगती है, बोलती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, कोई कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, तुमको कोई तकलीफ़ हो रही है, कुछ कुछ हो रही है क्या तुमको। वो बोलती नहीं, एक एक चीज़ है जो तुम रीचेक करो। वो बोलती क्या, क्या है। वो बोलती देखो तो इस फ़ोन में जो नाम है वो क्या लिख रहा है, दिख रहा है। तब वो देखती है कि ये तो अभी का फ़ोन है। वो बोलते तुम बस देखो कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाम क्या लिखा हुआ है। तो वो देखती है कि गर्लफ्रेंड लिखा हुआ है। जब वो देखती है वो भी शॉक कि गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे हो गए। वो फ़ोन उठाऊँ क्या, फ़ोन उठा के बात करूँ कि कौन है गर्लफ्रेंड, कौन है इसका। मतलब वो खुद हाइपर हो चुकी थी। और जब ये फिर से कंफर्म हो जाती है कि नहीं वो गलत नहीं देख रही है, ये गर्लफ्रेंड ही लिखा हुआ है, उसका क्या चीज़ लेना, क्या कुछ लेने को आई थी, भूल चुकी है, मतलब उसके दिमाग से पूरा आउट हो जाता है। वो उल्टे पैर वहाँ से निकल जाती है और निकल के वो कहाँ पर जाके बैठ जाती है, मतलब किसी को नहीं पता। मतलब वहाँ से निकल के वो अपनी क्लासरूम की तरफ भी नहीं जाती, जिस रूम पे उसकी ड्यूटी हुई थी वहाँ पर भी नहीं जाती। और लारा जब फ़ोन उठाने जाएगी तो वो फ़ोन कट हो जाता है, मतलब होता ही नहीं है। और अभी जो है वो तो वॉशरूम में थी और इधर घंटा बजे जा रहा था कि अभी जाने का वक्त हो चुका है। तो वो बोलते कि ठीक है, ये भी चली गई, अब मैं भी चली जाती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, अभी से बाद में पूछा जाएगा। तो वो अपनी जो चीज़ें हैं वो लेके चली जाते हैं अपनी स्टूडेंट्स के पास कि उनकी एग्ज़ाम है भाई। ऐसे 15 मिनट पहले ही बेल बज जाते हैं, तो जाना है ना कि जाके डिस्ट्रीब्यूट तो करना है वो पेपर। तो वो चली जाती है, अभी आती है और फिर से वही फ़ोन रिंग होता है। तो वो पिक करती है, वो बोलती है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है, मैं 3 घंटे बाद आपसे बात करती हूँ। वो ये बोल कर फ़ोन कट कर देती है। वो जाती है अपनी जो एग्ज़ाम्स है वो अच्छे से लेती है। और बीच में उसकी आज 2 टीचर के वहाँ पर ड्यूटी थी, तो वो बोलती कि मैं थोड़ा सा ऐसे सर अभी आती हूँ स्टाफ रूम से। तो जो सर है वो भी कंफर्टेबल थे, क्योंकि जो बच्चे थे वो बहुत शांत तरीके से परीक्षा दे रहे थे अपना, क्योंकि वहाँ पर अभी थी और अभी को सारे लोग ही बहुत ज़्यादा वैसे रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है ये आई है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करा जा सकता। वैसे भी वो सर भी तो, उनका भी तो एक वो है ना इज्जत। तो वो वहाँ पर मतलब रूम से बाहर निकल के वो अनिका को खोज रही थी, ढूंढ रही थी कि थोड़ा सा दर्शन हो जाते तो दिन अच्छा हो जाता, दिन बन जाता मेरा। भले ही उनकी तरफ से कुछ नहीं है पर मेरा तो पूरा ही है ना, तो थोड़ा सा दर्शन हो जाते तो क्या ही बात होती। तो वो हर क्लास में ऐसे चल रही थी और देख के जा रही थी किधर है, कौन से क्लास में पड़ी है उसकी ड्यूटी आज। पर किसी भी क्लास में वो उसको नहीं मिलती। तो वो थी यार ये कौन सी क्लास में हो गई इसकी। फिर वो आती है स्टाफ रूम में, वहाँ पर आके नोटिस बोर्ड में देखती है कि आज उसकी किधर को पड़ी है ड्यूटी। वो बोलती यहाँ पर से तो मैं घूम के आई हूँ, वहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर वो बोलते हो गई होंगी अपनी पसंदीदा फ्रेंड के साथ, मतलब उमेश के साथ। तो वो बोलते देख के आती हूँ यार कहाँ चली गई। फिर वो जाती है कैंटीन की तरफ, क्योंकि ये दोनों अब चाय वगैरह इनका बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वो उसी चीज़ को सोचती कि यहाँ पर हो सकता है। तो वहाँ पर जाती है तो देखते हैं कि जो उमेश है वो और एक प्रोफेसर से, मतलब लड़के प्रोफेसर वहाँ पर उनसे बात कर रहा है, मतलब वहाँ पर भी कोई नहीं है।
वहाँ पर वो दोनों ही है सिर्फ। वो कि ये कहाँ चली गई, वॉशरूम में क्या? तो वॉशरूम में कैसे जाए, पर फिर भी वो अपने दिल को रोक ही नहीं पाती, वो चली जाती है और वॉशरूम में जाके बहुत मतलब 5 मिनट वहाँ पर ठहरती है कि कहीं पर होगी तो निकल तो जाएगी ना, पर नहीं। तो वो जाती है टहलते टहलते लारा के पास। तो वो बोलती, लारा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है क्या, मतलब चली गई या तो है? वो तो मुझे नहीं पता भाई, मैं तो कब से यहाँ पर ही खड़ी हुई हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देखभाल कर रही हूँ, और तुम यहाँ पर क्यों टहल रही हो, जाओ अपने रूम में। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है जाती हूँ, ये बोलकर वो आ जाती है। और आने के बाद वो भूल जाती है कि जो अनिका है उसको वो नहीं मिली, और ये सारा चीज़ उसके दिमाग से निकल जाता है। तो ऐसे कर करके उनका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम तो हो ही चुके थे, टाइम ख़त्म। वो आते हैं, उनका जो भी काम था उस स्टाफ रूम में, उनका जो भी मतलब शेड्यूल बनाना, उसका जो भी था वो सारा कुछ कर कुरा के उनका जाने का वक्त हो चुका है। अब वो लारा से पूछ रही है कि अनिका किधर है, मतलब बहुत देर से नहीं दिखी वो मुझे। वो बोलते हैं हाँ मुझे भी नहीं दिखी, अब पता भी नहीं है वो को कहाँ है। वो बोलते हैं फ़ोन मिलाओ, घर चली गई क्या, मतलब बीमार है नहीं है ना? वो तो नहीं भाई, स्वस्थ थी, मेरे से बात करके गई, अब पता नहीं। वो बोलते ठीक है शायद घर चली गई होगी। तो ये बोलकर वो दोनों ही जा रहे थे अपनी पार्किंग एरिया की तरफ। वहाँ पर जाके देखते कि अनिका के तो वहाँ पर कार खड़ी हुई है, मतलब वो गई नहीं है। तो उसका बैग, तो वो आते हैं फिर स्टाफ रूम में, उसका डेस्क देखते हैं, वो पर नहीं है। तो जो वहाँ पर और एक पियोन आता है, वो बोलते मैम ये बैग किसी का है क्या, मतलब वो अनिका का था। तो वो बोलते हाँ ये तो अनिका मैम का बैग है, आपको क्यों, कहाँ से मिला? बोलते वो तो क्लासरूम में है, वो कहाँ पर है, उनका मोबाइल सारा कुछ तो वहाँ पर है। तो वो अब दोनों तो टेंशन में आ जाते हैं भाई कि ये तो बंदी अच्छी भली थी, परीक्षा लेने को आई थी, और जो लारा को जितनी देर तक याद है कि ये परीक्षा मतलब क्लास से इधर तक आई, फिर अपनी कुछ चीज़ लेके फिर चली भी गई, और उसके बाद वो किधर गायब हो गई। उसके फ़ोन भी इधर क्लासरूम में पड़ा हुआ है, उसका बैग भी पड़ा हुआ है, इतना तो लापरवाह वो है नहीं। उसकी कार तक है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर चली गई, पर कार भी तो है। तो वो दोनों अब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, ये लड़की गई कहाँ, मतलब सारे जो प्रोफेसर हैं वो चले गए, और ये दोनों मतलब गेट से बाहर आके, गेट से अब अंदर आए, और आके जब उनको ये धमाका मिला, वो उनका तो पल्पिटेशन एकदम से हाई, कि बीपी उनका एकदम से हाई में हो गया कि ये बंदी गई किधर, क्योंकि उससे ये सारा चीज़ तो एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। फिर जो पियोन है उनको बोलता है कि आपने सारा कुछ चेक कर लिया, पूरा कॉलेज अपने मतलब क्लासरूम जो भी है वो बंद कर लिया? वो बोलती है हाँ सारा बंद कर लिया। आपने चेक किया अच्छे से कि कहीं पर कोई बैठा तो है नहीं? बोलते नहीं नहीं सारा कुछ हो गया, अभी सिर्फ छत का जो कुंडी लगाना है और वहाँ पर ताला देना है, वही बाकी है, और गेट पे। बोलते हैं छत पे देखा क्या आपने कि कोई है तो नहीं, हम गए ही नहीं वहाँ पर, अब जाने वाले हैं। वो बोलते ठीक है हम जाते हैं पहले, फिर देख के आते हैं, अगर वहाँ पर अनिका हुई तो ठीक है, नहीं तो आप प्लीज़ यहाँ पर रुकिए और रीचेक करिए कि कहीं पर है तो नहीं, यहाँ पर देखिए बेहोश होकर पड़ी तो नहीं है। और ये बोल ही रही थी लारा उनसे, पियोन से, और जो अभी है वो ऑलरेडी दौड़ के चली गई। वो जाके क्लास मतलब जहाँ से वो जा रही है सारा कुछ चेक कर करके जा रही थी ताकि रीचेक ना करना पड़े। और ये करते करते वो जाके पहुँचती है उस वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, उस कॉलेज की छत पे। वहाँ पर जाके भी वो देख लेती है, भाई पूरा छत देख लिया, वहाँ पर कहीं पर नहीं है। पर जब वो लौट के आने लगती है तभी उसको ना किसी की चीज़ सुनाई देती है। उसका दिमाग खिल जाता है कि मतलब यहाँ पर है कोई। तो वो इधर उधर देख रही है और सडनली उसको दिखती है कि वहाँ पर एक सटके कोना है, मतलब वहाँ पर किसी का नज़र भी नहीं जाएगा, ऐसा एक कोना। वहाँ पर जब वो अपनी मुंडी घुमा कर देखती है तो वहाँ पर देखती है कि 2 फूल, कि एक तो पौधा गुलाब का छोटा सा, उसमें एक फूल खिला हुआ है, और उसकी साइड में ही और दूसरा फूल जो कि उसकी फूल है अनिका, वो रो रही है। मतलब वो एक फूल खिल के बैठी हुई है और दूसरा फूल मुरझा के बैठी हुई है। और जब देखती है कि अनिका अपनी मतलब सर को अपनी घुटनों पे लगा के वो रो रही है, तो उसको इतना ज़्यादा मतलब पहले तो
प्यार आता है कि कैसे बैठकर रो रही है। और मतलब ये जो सीन है ना कि एक साइड में उसका जो फ्लावर पॉट है और दूसरी साइड वो बैठी हुई है, वो भी, ये गुलाब का फूल भी पिंक कलर का है और वो जो उसकी गुलाब है वो भी पिंक कलर की साड़ी में बैठी हुई है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा सीन ये ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर उसको जब समझ आता है कि ये तो रो रही है सिसक सिसक के, तब उसका जो अच्छा लगना होता है वो पूरा एकदम से मतलब करवा एक याद हो जाता है उसके लिए कि ये रो रही है, ये ऐसे सिसक सिसक के रो रही है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा ही अंदर से खींच के आता है, उसकी जो हार्ट है उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन उसको महसूस होने लगता है, क्योंकि अनिका को उसने पहले कभी रोते हुए नहीं देखा और ये सिसक सिसक के रो रही है, उसको बहुत ज़्यादा ही पेन होती है। तो गाइस इतने पेन में ना अब और नहीं होता, आज का पेन इधर ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे इधर ना वो हो रहा है, वाज हो रही है, अगर तुमको पता है तो। इसका कोई हिंदी वर्जन मुझे पता नहीं है, तो जिनको समझ आता है तो आता है। तो उस वजह से मैं पंखा चला के बैठी हुई हूँ ताकि ये शोर ज़्यादा ना सुनाई दे। तो मैं ठंडी से ठिठर रही हूँ, फिर भी मैं बात कर रही हूँ। तो गाइस आज यहीं पर रुकते हैं, हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए अच्छे भले रहो, अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय, राधे राधे।